अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में इस समय सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ की है, तो शायद कोई कहेगा घर परिवार, कोई कहेगा बच्चे, कोई कहेगा नौकरी और कोई कहेगा पैसा। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपका गोल भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है? क्योंकि ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सच ये भी है कि आप जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को प्रायोरिटी दी थी और आज मैं एक सफल सरकारी नौकरी में हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारियाँ थी, घर था, परिवार था, अपने काम थे, लेकिन मैंने अपने गोल को अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास जगह दी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी कैसे बनाया, मैंने अपनी बाकी जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई के लिए कैसे समय निकाला, और सबसे ज़रूरी, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में अपने गोल को प्रायोरिटी कैसे बना सकते हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अभी शाम का इवनिंग का समय है, मैं स्कूल से लौट कर आई हूँ और अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताऊंगी 10 से 15 मिनट, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हैं तो ज़्यादा देर तक मेरे पास रहते नहीं हैं, खेलते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है और यही वो समय होता है जो मेरा खुद का समय होता है। मैं स्कूल से आने के बाद लगभग 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट हवा में बैठती हूँ, उसके बाद ही घर का काम करती हूँ। तो इस समय मैं अपना फेसबुक की जितनी भी अपडेटिंग है, यूट्यूब की अपडेटिंग है, थोड़ी चैट वगैरह पढ़ लेती हूँ, किसी को रिप्लाई डालना हुआ तो वो डाल देती हूँ, या फिर कोई पोस्ट वगैरह लिखना हुआ फेसबुक के लिए तो वो सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए, और यही मेरा रोज़ का रूटीन रहता है लगभग। तो ड्रेस चेंज करने के बाद मैं फिर अपना घर का जितने भी छोटे मोटे काम हैं वो ख़त्म करती हूँ। कुछ काम ऐसे होते मैं सुबह कर जाती हूँ और कुछ काम मैं शाम के आकर निपटा लेती हूँ। जैसे मुझे जैसा कंफर्टेबल लगता है मैं अपने अकॉर्डिंग काम को मैनेज कर लेती हूँ। तो आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है, और वो है आपकी प्रायोरिटी। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि ज़िंदगी में आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिस चीज़ के लिए आप बार बार समय निकालते हैं, उस चीज़ के लिए आपके बाकी कामों को भी थोड़ा थोड़ा पीछे कर देते हैं। बहुत हद तक वह चीज़ें एक दिन आपको मिलती ही हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। घर है तो घर की जिम्मेदारियां तो होंगी, बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारियां भी होंगी, नौकरी है तो नौकरी की भी जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार है, रिश्ते हैं, समाज है, इन सब की अपनी अपनी जगह है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक बड़ा लक्ष्य है, कोई सपना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये तय करना होगा कि आपकी ज़िंदगी में उस लक्ष्य की प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि बहुत बार हम कहते हैं मुझे नौकरी चाहिए, मुझे परीक्षा पास करनी है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे अपने परिवार की ज़िंदगी बदलनी है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं इसके लिए आप रोज़ कितना समय दे रहे हो, तो हमारे पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। और यहीं पर हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा लक्ष्य मेरी ज़िंदगी में सच में प्रायोरिटी में है, या मेरी सिर्फ ये इच्छा है। दोस्तों, तो इस इच्छा और प्रायोरिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। इच्छा तो हर किसी की होती है, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को अपना घर चाहिए, किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, या फिर किसी को पढ़ाई में अच्छा करना है, किसी को अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना है। लेकिन सिर्फ चाहने से चीज़ें नहीं मिलती। जब आपकी इच्छा आपकी प्रायोरिटी बनती है तभी आपके एक्शन बदलते हैं। और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही सिंपल सा अनुभव बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को प्रायोरिटी दी। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही है और बाकी कुछ नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में घर भी था, परिवार भी था, जिम्मेदारियाँ भी, मेरे अपने काम भी थे। लेकिन इन सब के बीच मैंने अपने लक्ष्य को कभी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया। मैंने अपने लक्ष्य के लिए समय निकाला, कभी कम समय मिला तो पढ़ लिया, कभी ज़्यादा समय मिला तो ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य को अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर कभी नहीं होने दिया।
और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज मैं आपके सामने आज यहाँ पर हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाया और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी। अब यहाँ मैं एक ख़ास बात उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ जो शादी के बाद अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देती हैं, जो कहती हैं कि अब घर की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, समय नहीं मिलता, घर का काम बहुत है, ससुराल की जिम्मेदारियाँ हैं, अब पढ़ाई कैसी होगी। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ क्योंकि घर और परिवार संभालना आसान नहीं होता। एक महिला के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। आपको अपने घर की जिम्मेदारियाँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बच्चों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने परिवार से दूर रहने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस अपने दिल में अपने लक्ष्य के लिए एक निश्चित जगह बनानी है, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य आपकी प्रायोरिटी में है तो आप किसी न किसी तरह अपने उस लक्ष्य के लिए ज़रूर समय निकाल लेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोज़ सोशल मीडिया देखने के लिए 2 घंटे मिल जाते हैं, वीडियो देखने के लिए 1 घंटा मिल जाता है, दूसरों की ज़िंदगी देखने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो वही व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, समय की कमी है या प्रायोरिटी की कमी है? क्योंकि कई बार हमारे पास समय होता है, बस हमने उस समय को उन चीज़ों में लगा दिया होता है जो हमारे लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया बिल्कुल मत चलाइए, इंटरटेनमेंट बिल्कुल मत कीजिए, आराम बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आराम भी करना है, आपको अपने परिवार के साथ समय भी बिताना है, आपको खुश भी रहना है। लेकिन अगर आपका एक बड़ा लक्ष्य है तो आपको अपने दिन का एक हिस्सा उस लक्ष्य के नाम ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप समय देते हैं वही चीज़ ग्लो करती है। अगर आप रोज़ अपनी पढ़ाई को समय देंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, अगर आप रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर आप रोज़ अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो कुछ महीनों बाद आप खुद अपने अंदर बदलाव देखेंगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि कल से शुरू करूँगी, अगले सोमवार से शुरू करूँगी, अभी घर का काम है, अभी मूड नहीं है, तो फिर महीनों निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे और आपका लक्ष्य वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक बात कहती हूँ, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत कीजिए। आपके पास जो समय है उसी से शुरुआत कीजिए। आपके पास अगर 5 घंटे हैं तो 5 घंटे पढ़िए, अगर आपके पास 3 घंटे हैं तो 3 घंटे पढ़िए, 2 घंटे हैं तो 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटा है तो 1 घंटा पढ़िए, लेकिन उस 1 घंटे को भी पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य को दीजिए। क्योंकि सफलता हमेशा इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास कितना समय था, कई बार सफलता इस बात से भी तय होती कि आपके पास कितना समय था, आपने उसका इस्तेमाल कैसे किया। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, जब आप अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी बनाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ना कहना भी सीखना पड़ेगा। कभी कभी आपको दोस्तों के साथ घूमने का प्लान छोड़ना पड़ेगा, कभी कभी आपको कुछ लोगों की बातें इग्नोर ही करनी पड़ेगी, कभी कभी आपको मोबाइल दूर रखना ही पड़ेगा, कभी कभी आपको अपनी नींद और आराम के बीच में बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, और कभी कभी आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि कौन सा काम अभी जारी रखना है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। यही प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाकी सब चीज़ों को ख़त्म कर दें। प्रायोरिटी का मतलब है कि आपको पता है कि इस समय मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरे लिए उस समय सबसे ज़रूरी है अपने लक्ष्य के करीब पहुँचूँ, इसलिए मैंने पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और फ्रेंड्स, यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ किताबें खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ टाइम टेबल बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्य को अपनी डेली लाइफ में प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। आपको खुद से कहना पड़ेगा, हाँ, मेरी ज़िंदगी में मैं अभी मेरी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाऊँगी। और अब बज चुके हैं 8 और अब मैं अपना खाना कंप्लीट करूँगी। सब्ज़ी मैंने बना ली है और अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो मैं गरम गरम रोटियाँ बनाऊँगी, और जैसे ही वो हाथ मुँह धोंगे उसके बाद 9 बजे तक हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, और 9:30-10 बजे तक मेरा बर्तन किचन का काम सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं अगर वीडियो एडिट वगैरह करना हुआ
तो एडिट कर लेती हूँ, या 1 आध घंटे बुक्स वगैरह पढ़ना हुआ तो 1 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए भी निकाल लेती हूँ। और या फिर स्कूल में मुझे जो भी पढ़ाना हुआ उसके टॉपिक वगैरह मैं देख लेती हूँ थोड़ा बहुत कि क्या कैसे मैनेज करना है मुझे। तो ये सब चीज़ें मैं शाम को रात में देख लेती हूँ। और मेरे सोने का टाइम आप मत पूछिए कितने बजे हैं, कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा रहता है मुझे। और ज़्यादातर मैं ना रात को ही इंस्टाग्राम की जो वीडियो है मैं रात को ही बनाती हूँ, और कभी कभी रात को ही अपलोड कर देती हूँ, या फिर मैं कभी शुरू करके छोड़ देती हूँ एडिट करके, और उसको बाद में जब मुझे मन हुआ दोपहर में या दिन में या कभी शाम को अगले दिन पोस्ट कर देती हूँ। तो अब मेरा खाना ये कंप्लीट हो चुका है और सारे लोग खाना खाएंगे और उसके बाद हम जो है अपने अपने काम में लग जाएंगे। बच्चे मेरे सो जाते हैं 10 साढ़े 10 के बीच में। तो फ्रेंड्स, आखिर में बस मैं इतना कहूँगी, लाइफ में आप जिस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे वही चीज़ एक दिन आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। मैंने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी और आज मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ। आपको खुद से कहना पड़ेगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में अभी मेरी पढ़ाई महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों को प्रायोरिटी दीजिए। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में आने वाली मुश्किलों से ज़्यादा अपनी मंजिल को महत्व देते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।